आज की हमारी सेक्स एडुकेशन शुरू होती है और हम लोग रूथी और तान्या को लेस्बियन ढिचुक ढिचुक करते हुए देख पाते हैं, जहां तान्या अपनी कोमल काया से रूथी को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही होती है। काफी देर तक बेड पर उछल कूद करने के बाद तान्या रूथी से पूछती है, मैं थकने वाली हूँ, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? जिस पर रूथी निराश होकर कहती है, ओ नहीं। रूथी की बात सुनकर तान्या बार बार इसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं हो पाता। रूथी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? क्या इसके साथ कोई छपाछप वाली प्रॉब्लम है या फिर कुछ और? आपको आगे अपने आप ओटिस समझा देगा। जैसा आपको याद होगा फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में लिली लिनॉक्सी की सेक्सुअल प्लीजर को फील करने के लिए खुद भी किसी के साथ क्लोज होना चाहती थी और इस काम के लिए उसने पहली बार एरिक को चुना था, जो एक गे था। एरिक के गे होने की वजह से वह लिली के साथ क्लोज होने से मना कर देता है। चूंकि लिली को उसकी फैंटेसी कहानी पूरी करनी थी, इसीलिए वह इस गे वाले एक्सपीरियंस को फील करते हुए लेनॉक्सी की एलियन मीटिंग पार्टनर को गे बताकर लेनॉक्सी की कहानी को फिलहाल के लिए खत्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मीव और ओटिस एक दूसरे के साथ मैसेज के थ्रू बात कर रहे होते हैं। चूंकि ओटिस ने मीव को अभी भी प्रपोज नहीं किया था, इसीलिए मीव अभी भी जैक्सन के साथ कैजुअल सेक्स रिलेशनशिप में होती है, जहां यौन क्रिया से पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद जैक्सन इससे बाहर घूमने जाने के लिए पूछता है, जिस पर मीव इसकी बातों को टालती हुई कहती है, मुझे बाहर घूमना या फिर लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करना उतना अच्छा नहीं लगता, सो मेरा जवाब ना है। इतना कहने के बाद मीव यहाँ से चली जाती है। मीव को इस कदर जाते और मीव के साथ केवल फिजिकली सेटिस्फाई होना जैक्सन को अच्छा नहीं लगता और वह एरिक ओटिस के पास आकर कहता है, ओटिस यार, मैं जानता हूँ तुम सबसे ज्यादा मीव के साथ रहते हो और तुम दोनों मिलकर एक सेक्स क्लिनिक भी चलाते हो। देख यार, मैं मीव के साथ कैजुअल सेक्स करता हूँ और मुझे केवल उसके साथ सेक्स ही नहीं करना है, मैं उसके साथ चाहता हूँ कि बाहर घूमूं और पार्टी करूँ। पर जब भी मैं उससे इसके बारे में पूछता हूँ, वो मेरी बातों को सीधे इग्नोर कर देती है। आगे जैक्सन ओटिस को कुछ पैसे देता हुआ कहता है, ये लो तुम्हारी थेरेपी के कुछ पैसे और तुम उसे पटाने में मेरी मदद करो। चूंकि ओटिस भी मीव को प्यार करता था, इसीलिए वह इससे पैसे लेने के लिए इनकार कर देता है, पर जैक्सन जोर जबरदस्ती करता हुआ ओटिस को पैसे देता है और यहाँ से चला जाता है। चूंकि पहले एपिसोड में एडम ने सबके सामने कैंटीन में अपनी पैंट उतारी थी और दूसरे एपिसोड में इसने एमी के बॉयफ्रेंड को पीटा था, इसीलिए स्कूल का प्रिंसिपल यानी एडम का पिता इसे अपने ऑफिस में बुलाकर इसके पुराने ग्रेड्स को दिखाते हुए कहते हैं, देखो एडम, पूरा स्कूल तुम्हें बुरा लड़का मानता है और तुम्हारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। आजकल तुम्हारा बर्ताव भी स्कूल में काफी अजीब हो गया है। कभी तुम सबके सामने अपना सामान दिखा देते हो तो कभी किसी को पीट देते हो। अगर यही बात रही तो मैं तुम्हारा एडमिशन एक मिलिट्री स्कूल में करवा दूंगा और तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। अगर तुम मिलिट्री स्कूल नहीं जाना चाहते हो तो अपने ग्रेड्स को सही कर लो या फिर कुछ ऐसा करो कि स्कूल की नजर में तुम एक अच्छे बच्चे बन पाओ। अभी कुछ दिन बाद स्कूल में एसे कंपटीशन होने वाला है। अगर तुम एसे में अच्छा स्कोर करोगे तो मैं तुम्हें मिलिट्री स्कूल में नहीं भेजूंगा। अपने पिता की बात सुनकर एडम ज्यादा कुछ नहीं बोलता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे की कहानी में हमें ओटिस और मीव को एक साथ दिखाया जाता है, जहां पर ये दोनों कैजुअल कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर मीव ओटिस को उसके नए क्लाइंट रूथी और तान्या के पास भेजती है। जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है फ्रेंड्स, रूथी और तान्या लेस्बन थे और ये दोनों जब भी लेस्बन सेक्स करते थे तो रूथी कभी भी सेक्सुअल प्लेजर को फील नहीं कर पाती थी। यहाँ पर आगे रूथी और तान्या मिलकर ओटिस को अपनी सेक्स प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। लेस्बन सेक्स प्रॉब्लम ओटिस के लिए नया था और इसके पास जानकारी की कमी थी, इसीलिए ओटिस इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रिसर्च करने का टाइम मांगता है, जिस पर ये दोनों राजी हो जाते हैं। एक दिन जब ओटिस की माँ जिन अकेली घर पर होती है और इसका नया क्लाइंट इससे मिलने वाला होता है, पर इसके किचन की एक नल खराब हो जाती है, इसीलिए वह सर्विस सेंटर वाले को फोन कर एक प्लम्बर को घर पर भेजने को कहती है, जिसके बाद सर्विस सेंटर वाले जैकूब नाम के एक बिल्डर को ओटिस के घर पर भेजते हैं। शुरू में ओटिस की माँ जीन जैकूब को अपना नया क्लाइंट समझकर इसे ट्रीटमेंट देते हुए सेक्स से जुड़े कई तरह के सवाल पूछने लगती है कि तभी दरवाजे की डोरबेल बज उठती है, जिसके बाद ओटिस की माँ को पता चलता है जैकूब नल बनाने आया है और जो अभी दरवाजे पर खड़ा है वो मेरा पेशेंट है। क्योंकि ओटिस की माँ जीन ने जैकूब को पेशेंट समझकर सेक्स से जुड़े तरह तरह के सवाल पूछे थे, इसीलिए वह इन सवालों को सोचकर अब थोड़ा वियर्ड फील करने लगती है।
पर जल्द ही जैकूब की बातों को सुनकर वह इसके लिए कनेक्शन फील करने लगती है और जीन को जैकूब से प्यार हो जाता है। मीव को पटाने के लिए जैक्सन से पैसा लेना ओटिस को अच्छा नहीं लगता। आगे वह एरिक की एडवाइस से जैक्सन के पास पैसे लौटाने पहुंचता है और जैक्सन की हेल्प करने से मना कर देता है। पर चालाक जैक्सन ओटिस को अपनी बातों में उलझाकर मीव के टेस्ट, उसकी पसंद नापसंद और उसके फीलिंग के बारे में जानता हुआ उन सारी चीजों को अपने पास नोट कर लेता है। चूंकि अब जैक्सन को मीव की हर पसंद पता थी, इसीलिए वह हर समय मीव को फॉलो करते हुए मीव की पसंद की बुक पढ़ता है, म्यूजिक सुनता है और उसके पसंद की डिशेज को भी ट्राई करता है। जैक्सन के द्वारा ऐसा करते देख ओटिस बहुत ज्यादा परेशान होता है और अपने घर पर पहुंचता है, जहां काफी देर तक मीव और जैक्सन के बारे में सोचने के बाद वह खुद को संभालता है। आगे ओटिस अपने लेस्बियन पेशेंट के बारे में सोचता हुआ रूथी और तान्या के रिलेशनशिप को समझने के लिए रिसर्च करना शुरू कर देता है, जिस क्रम में वह लिस्बन की छपा वाली वीडियो देखना शुरू करता है। तब तो इसको खूब मजा आया होगा, है ना रे छोटका? अभी सुनिए ना, आगे मजा आएगा। वहीं दूसरी तरफ जैकूब अभी भी ओटिस के घर पर होता है, जो घर का दूसरा सामान फिक्स कर रहा होता है। आगे फिर से दरवाजे की डोरबेल बज उठती है और जब जीन दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ पर जैकूब की बेटी ओला होती है, जो जैकूब को अपने साथ घर पर ले जाने के लिए आई हुई होती है। यहाँ पर ओला जीन से इसका बाथरूम यूज करने को कहती है, जिस पर जीन राजी होती हुई ओला को छत के बाथरूम को यूज करने को कहती है। इधर दूसरी तरफ ओटिस भाई साहब अभी भी लेस्बियन छपा वाली वीडियो देख रहे होते हैं कि तभी ओला ओटिस के कमरे को बाथरूम समझकर इसके कमरे में पहुंच जाती है और इसे रंगे हाथ डंडे करने वाली वीडियो देखते हुए पकड़ लेती है। यहाँ पर ओटिस और ओला जैसे तैसे कर इस सिचुएशन को संभालते हैं। चूंकि जैक्सन मीव के पसंद की चीजें कर रहा था, इसीलिए अब मीव धीरे धीरे जैक्सन के तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और ओटिस को छोड़ जैक्सन से घंटों चैटिंग करना शुरू कर देती है। अगले दिन ओटिस मीव और अपने क्लिनिक के बारे में सोचता हुआ स्कूल में खड़ा होता है कि इसके पास लिली आती है। चूंकि लिली ने अभी तक सेक्सुअल प्लेजर को फील नहीं किया था, इसीलिए वह यहाँ पर ओटिस से सेक्स करने के लिए पूछती है। कितनी बदतमीज, बेशरम, बेलज, बेतुकी लड़की है यार, किसी से कुछ पूछ देती है। आगे हम लोग रूथी और तान्या को एक साथ देख पाते हैं, जो स्विमिंग पूल में होते हैं, जहाँ पर तान्या फिर से रूथी को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही होती है, पर इस बार भी तान्या नाकामयाब होती है। यहीं पर कुछ क्षण बाद ओटिस आता है, जो इनसे बात करना शुरू करता है। सारी बात सुनने के बाद ओटिस इनको बताता है इनके रिलेशनशिप में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। आगे ओटिस कहता है, हो सकता है तुम में से कोई इस रिलेशनशिप को मेंटली एक्सेप्ट नहीं करता होगा, इसीलिए रूथी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर मीव आ जाती है, जो ओटिस से काफी देर तक बात करती है और फिर बातों में ओटिस को पुल में ढकेल देती है और पानी में जाने के बाद मीव ओटिस को टच करती है, जिससे ओटिस का नुन्नू नेनुआ में बदल जाता है। पुल में काफी देर तक बातचीत और मस्ती करने के बाद मीव लास्टली इससे पुल से बाहर निकलने को कहती है। चूंकि ओटिस का नुन्नू अब नेनुआ बन चुका होता है, इसीलिए यहाँ पर वह मीव को मना कर देता है और खुद पुल में पड़ा रहता है, जहाँ कुछ देर बाद एरिक आता है और ओटिस को स्कूल के वॉशरूम में ले जाता है। नुन्नू के नॉर्मल हो जाने के बाद ओटिस वॉशरूम से निकलकर घर आ रहा होता है कि तभी इसके पास जैक्सन आता है, जो मीव को प्रपोज करने का सही टाइमिंग और टेस्ट ओटिस से पूछता है। जवाब में ओटिस जैक्सन को गलत सुझाव देते हुए कहता है, मीव हमेशा से बड़ा चाहती है और बड़ा सोचती है। अगर तुम कुछ अलग सेलिब्रिटी की तरह फील करवाकर उसे प्रपोज करोगे तब वो मान जाएगी। इतना कहने के बाद ओटिस अपने घर पर लौटने लगता है कि रास्ते में इसकी मुलाकात एरिक से होती है, जो अपने द्वारा जैक्सन को गलत एडवाइस देने वाली बात इसे बताता है। चूंकि एडम को स्कूल में अच्छा स्कोर करना था, इसीलिए वह स्कूल के एस्से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की सोचता है और अगले दिन जब मीव स्कूल आती है तब वह मीव को कहता है, मीव तुम्हारी लिटरेचर काफी अच्छी है, मैं स्कूल से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, क्या तुम एस्से कंपटीशन के लिए मेरी एस्से लिख दोगी? मैं इसके लिए तुम्हें $50 दूंगा। शुरू में मीव राजी नहीं होती है, पर एडम के द्वारा तिगुने दाम देने पर मीव राजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओटिस लाइब्रेरी में अकेला बैठा हुआ होता है कि इसके पास रूथी आकर कहती है, तुम सच कह रहे थे ओटिस, मेरी रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम है। मैं समझती थी मैं एक लेस्बियन हूँ, पर जब लास्ट टाइम मैं जेम्स के साथ फिजिकली इंटीमेट हुई तब मुझे काफी मजा आया। जेम्स के साथ क्लोज होना मुझे तान्या से ज्यादा अच्छा लगता है। तान्या मेरी बचपन की फ्रेंड रही है और वह मुझसे लेस्बियन रिलेशनशिप चाहती है, पर मुझे कैजुअल सेक्स करना अच्छा लगता है। मैं क्या करूं? जवाब में ओटिस कहता है, तुम्हारे लिए यही सही होगा,
कि तुम सारा कुछ सच सच तानिया को जाकर बता दो, ताकि वो तुम्हें खुश करने में अपना एफर्ट ना लगाए और ना ही उसे बुरा लगे। यहाँ पर ओटिस ये सब कह रहा होता है कि तभी जैक्सन स्कूल के अनाउंसमेंट रूम में पहुंचकर मीव समेत सारे लड़के लड़कियों को कैंटीन में बुलाता है। हेड बॉय जैक्सन की बात सुनकर सारे लड़के लड़कियां कैंटीन में पहुंचते हैं। लगभग सारे लोगों और मीव के पहुंच जाने के बाद जैक्सन गाना गाना शुरू करता है और गाना गाते गाते अपने प्रियसी मीव को सबके सामने प्रपोज करता है। जैक्सन के द्वारा इस कदर मीव को प्रपोज करना इसे अच्छा लगता है और वह जैक्सन को हाँ कर देती है। मीव को हाँ करते देख जैक्सन काफी खुश होता है और वह मीव के पास आता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के आगे की कहानी एपिसोड 5 में दिखाई गई है, जिसमें ओटिस फिर से अपने प्यार को पाने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ किसी लड़की के वेजिना की वायरल फोटो के बारे में पता लगाता है। इसके आगे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जो आपको पक्का पसंद आएगी। अगर आप एपिसोड 5 देखना चाहते हो तो कमेंट में नाइस लिख देना। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट यानी एपिसोड 5 को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।